जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात, राजकोट। चलो आज हम काफ़ी दिनों के बाद हमारी मूंगफली दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार था, उस वजह से वीडियो बनाना शक्य नहीं था। तो ये हमारी मूंगफली है और आज शायद 3 महीने के आसपास मूंगफली 90 डे या 92 डे के आसपास पहुंच गई है। तो आप देख रहे हो 100% उसके ऊपर पत्ती लगी हुई है। अभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमने किसी भी प्रकार का छिड़काव भी नहीं किया और आप देख रहे एकदम तंदुरुस्त मूंगफली दिख रही है। तो इसमें हमने तो कुछ किया नहीं है, जो किया है और जो दिया है माँ धरती ने और गौ माता ने सब कुछ दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ है प्राकृतिक किसानी की ओर रुझान रखे और ना के अपने काफ़ी हद तक खर्चे बढ़ाए। इतनी हद तक खर्चे बढ़ जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी पैदावार आती है उससे 70% तक लागत उसमें लग जाती है और हमारी ज़मीन की उर्वरता यानी कि उनकी क्षमता दिन ब दिन कम भी होती जाती है। तो उस वजह से हम बारी बारी से कहते हैं, देखिए हमारी मूंगफली एकदम ग्रोथ के साथ एकदम चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ है कि प्राकृतिक किसानी की ओर रुझान रखें। एकदम बहुत ही बड़े प्लांट हो चुके हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन तक प्लांट एकदम आमने सामने हो चुके हैं। देखिए कहीं पे जगह नहीं है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने लेट हो गए थे। 60 डे के आसपास गोचरण रज डाल पाए थे और 45 डे या 50 डे के आसपास जो गोचरण रज डाल देते तो एकदम बढ़िया रहता, लेकिन बारिश की वजह से वो शक्य नहीं था। और जब से हमने मूंगफली लगाई तब से इनके ऊपर बारिश एकदम से गिरी रही थी। उसी वजह से इनका ग्रोथ भी नहीं हो रहा था और जो सूर्य प्रकाश था वो भी नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह से इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। और ये हमने जो घास लगाया है, ये घास पूर्ण रूप से अंकुरित होके अपने जो ग्रोथ है एकदम बढ़ रहा है। और जो खरपतवार है, जो ये खरपतवार है, ये उसके ऊपर बड़ा नहीं होगा। तो इन दोनों में जो हरीफाई होगी वो होगी सूर्य प्रकाश की सिर्फ और सिर्फ। तो उस वजह से हमें इनमें कुछ नहीं करना। और जैसे 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 हमारा ये घास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो जो खरपतवार है एकदम से नष्ट हो जाएगी। अभी खरपतवार है वो इनके ऊपर नेचुरल रूप से आच्छादन का काम करेगी। ये ज़मीन ढक के रखेगी और ज़मीन को तपने भी नहीं देगी। और जब तक इनमें कटाई आएगी तब तक तो ये नष्ट भी हो जाएगा। और एकदम बहुत ही बढ़िया रूप से निकल आया है, ये भी आप देख सकते हो। और हमने जो झिंझवा घास लगाया, चलो वो भी हम दिखाते हैं। तो वो सब अपने हिसाब से चलता है और सब हो एकदम से नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ भी जाता है। नहीं बढ़ता ऐसा नहीं कह रहा। और सिर्फ हमें जो हमारी ज़मीन की रोग प्रतिकारक शक्ति है उनको बढ़ाना है। सिर्फ दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने देखा तो काफ़ी डॉक्टरों ने ये बताया जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी वो उसको कोरोना में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सेम वही पैटर्न इसमें है कि अभी ज़मीन हमारी जिनमें वो ताकतवर होगी उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। ये हमारा झिंझवा घास एकदम से बढ़ता जा रहा है। अभी तो पहली कटाई 40 डे या 50 डे के पास आती है। दूसरी कटाई तो 25 डे 30 डे के आसपास आ ही जाती है। और सर्दियों में थोड़ी लेट रहती है। गर्मियों की सीज़न में बारिश की सीज़न में एकदम से कटाई आ जाती है।
तो इनमें भी खरपतवार जो होगा जो वो 2 लाइन से उनमें खरपतवार है, क्योंकि उनमें पिछले साल जो लगाया था उनमें खरपतवार हो गई तो उनके बीज गिरे, उस वजह से उनमें खरपतवार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जब काटेंगे और वापस जैसे ये घास हमने लगाया वो निकलेगा, तब तो वो निकल करता रहेगा, तब तो उनके ऊपर एकदम से छांव हो जाएगी, उसकी वजह से बढ़ नहीं पाएगा। आप हमारे चारों कोनों पे मूंगफली देख सकते हो, एकदम बहुत ही बढ़िया रूप से दिखाई दे रही है। और 2 बार पानी पिला चुके हैं, तीसरी बार पानी शुरू करने के सोच रहे हैं। चारों कोनों पे एकदम सही तरीके से है और खरपतवार भी हो चुका है। खरपतवार पानी पिलाने के बाद अब निकालेंगे। तो प्राकृतिक किसानी की ओर रुझान रखिए और अपना खर्चा कम कीजिए। जिनमें हमें लागत बढ़ती जाती है वो लागत कम हो और पैदावार अच्छी और सही हो, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो क्वांटिटी से मायने ज़्यादा रखता है, क्वालिटी में मायने रखता है। तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। चलो हम डे टू डे दिखाते रहेंगे और आगे हम कैसा कैसा होता है वो भी दिखाएंगे। अभी 92 डे के आसपास है, अभी 100% इसके ऊपर पत्ती है। तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है G20 में लास्ट टाइम में पत्ती नहीं रहती है, और इस साल काफ़ी मात्रा में जो गुजराती में मुंडा बोलते हैं, जिसके नीचे से मूड़ खा जाते हैं, इनके जो मूंगफली होती है वो भी खा जाते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ तो अभी आया नहीं है, वो हमें दिखा है। और फूग तो एकदम से 2 या 3 साल से एकदम से कम ही हो गई, ऐसा ही है। थोड़ी बहुत होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो ज़्यादा रहती है। तो चलो दिखाते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।